हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। CUET PG 2022 MSc केमिस्ट्री का जो है पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कल की वीडियो में जो है मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने सिलेक्टेड रूल को जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। आज जो है हम थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कॉन्सेप्ट भी जो है आपका क्लियर करते चलूँगा। जैसे आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 जो है क्या कहता है। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बोला था कि आप प्रिंट आउट कर रख लो, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ कुछ लंबे हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन अपने साथ में देखते हुए चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 27 यहाँ पे क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू लेविस स्ट्रक्चर पूछा गया है कि NH दिया गया है, इसमें जो है टोटल सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड एंड कितने लोन पेयर प्रेजेंट है ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस वगैरह देख रहे होगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो मैंने PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया उसका क्वेश्चन नंबर 27 है। वहां पे अगर आप देखोगे आपको पूछा गया है इसमें टोटल सिग्मा पाई एंड लोन पेयर क्या है। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका लेविस स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, उसके साथ में जो है आपका एक एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। नाइट्रोजन के पास में जो है टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है टोटल 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे दे दिया, जिससे जो है ये हाइड्रोजन के साथ में जो है आपका एक एक बॉन्ड जो है फॉर्म कर लिया, और दो दो इलेक्ट्रॉन जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 नाइट्रोजन के बीच में चले आए और वो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किए। ठीक है, तो टोटल नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, हर एक नाइट्रोजन पे जो है 3 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गए। अब बचा दो दो इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर के रूप में जो है दोनों नाइट्रोजन के ऊपर में जो है प्रेजेंट होंगे। अब इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 देन 2 एंड यहाँ पे 3, टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 प्रेजेंट हो गए। अब दूसरा हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के बारे में। तो टोटल पाई बॉन्ड सिंपली एक पाई बॉन्ड है, तो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया। तीसरा जो है हम बात करते हैं लोन पेयर के बारे में। तो 1 एंड 2 मतलब टोटल लोन पेयर जो है यहाँ पे 2 लोन पेयर आपके प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पे ये यही क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, या फिर आप कह लो सी ऑप्शन नंबर है, जिसमें आपको दिया गया है सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 1 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 है। तो ये इसका जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 के बारे में। इतना आपको समझ आएगा। ये लेविस स्ट्रक्चर से मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्स में जो है ऐसे क्वेश्चन को जो है रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 28 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो पूछा गया है विच सेट ऑफ एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जो है अल्कली मेटल दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो है आपका ट्रांजिशन मेटल्स। चौथा ऑप्शन दिया गया है लेंथेनाइड मेटल्स। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे, ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। आपको बता दो अल्कली मेटल का जो है सबसे कम जो है मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली होता है। बाकी का देखो तो 500 600 किसी का 1200 भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको जानने नॉलेज के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन था। अल्कली मेटल का जो है सबसे कम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, या ये आप डेटा बेस्ड है याद रखना। अभी जो हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें जो है हम समझेंगे HSV प्रिंसिपल के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 29 में, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 दिया गया है एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो स्टेटमेंट लिख दूं कि हार्ड एसिड, HA मतलब हार्ड एसिड कह रहा हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं प्रिंट करके रखो ताकि मुझे भी यहाँ पे आसानी होगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाएगा ऐसे में। ठीक है, हार्ड एसिड फॉर्म्स complexes with stabilities in the order of
इन द ऑर्डर ऑफ आयोडीन देन ब्रोमीन देन, और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सिमिलर है, क्या है, वो सॉफ्ट एसिड के लिए है। मतलब सॉफ्ट एसिड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विथ स्टेबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ, आपको दिया गया है फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आपका आयोडीन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। पहला बोला गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि दोनों ही गलत है, तीसरा दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 सही है दूसरा गलत है, और चौथा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 गलत है दूसरा सही है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो सॉल्यूशन की अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे ध्यान देना कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका HSAB प्रिंसिपल से रिलेटेड, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से जो है ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि हार्ड का जो है हार्ड के साथ ही अच्छा इंटरेक्शन होता है, एंड सॉफ्ट कंपाउंड का जो है सॉफ्ट के साथ ही जो है इंटरेक्शन होता है, और हार्ड हार्ड से बने कॉम्प्लेक्स या फिर जो है सॉफ्ट सॉफ्ट से जो बने कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपका स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हार्ड एसिड यहाँ पे फॉर्म करना है, तो हमें यहाँ पे हार्डनेस का ऑर्डर देखना है कि कौन सा है, और यहाँ पे सॉफ्टनेस का ऑर्डर देखना है, सॉफ्ट एसिड फॉर्म करना है। तो जितना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा वो उतना ही ज्यादा हमारा अच्छा एसिड बनाएगा यहाँ पे। तो पहले हम समझते हैं हार्ड क्या होता है, हार्ड कहने का मतलब क्या होता है HSAB के अकॉर्डिंग, एंड सॉफ्ट कहने का मतलब क्या होता है। ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहला इसके लिए जो होता है हार्ड मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉफ्ट मतलब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूं। दूसरा क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज एंड लो नेगेटिव चार्ज कह दो। इसमें क्या है, लो पॉजिटिव चार्ज एंड हाई नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉलर इन साइज, एंड इसका हो जाएगा लार्जर इन साइज। मतलब ये कह रहा है कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना लो पॉजिटिव या जितना हाई नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होगा। तो यहाँ पे जो है हमें हार्ड एसिड फॉर्म करना, मतलब हमें आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन का जो है यहाँ पे हार्डनेस का ऑर्डर देखना पड़ेगा। यहाँ पे चारों में बात करें तो चारों में जो है चार्ज आपका सेम दिया गया है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपका फ्लोरीन का ज्यादा है, जो कि हमने बोला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जो है आपका हार्डनेस का ऑर्डर जो है आयोडीन से फ्लोरीन की ओर क्या है, इंक्रीज हो रहा है इसी ऑर्डर में। और साइज की बात करें तो यहाँ पे आपका स्मॉलर इन साइज भी आपका फ्लोरीन है, लार्जर इन साइज जो है आपका आयोडीन है, एंड लो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो सब में इक्वल है। मतलब यहाँ पे हार्डनेस का जो ऑर्डर हो गया वो यही रहने वाला है। सॉफ्टनेस की ऑर्डर अगर बात करोगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, बिकॉज लार्जर इन साइज होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट है। तो आयोडीन का ज्यादा यहाँ पे सॉफ्टनेस हो जाएगा, देन ब्रोमीन देन क्लोरीन का सॉफ्टनेस, देन फ्लोरीन का यहाँ पे सॉफ्टनेस हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि ये जो ऑर्डर है ये आपका हार्ड एसिड फॉर्म कर सकता है बिकॉज हार्डनेस इंक्रीज हो रहा है, और ये जो ऑर्डर है ये आपका सॉफ्ट एसिड फॉर्म कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टनेस इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज जो है करेक्ट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। जिस भी ऑप्शन में होगा ये आप करेक्ट कर लेना कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका यही रहने वाला था। ठीक है, तो यहां तक के लिए जो है आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।